सट्टा राशि 10,600 रुपये सहित एक युवक को किया काबू। मदन गोपाल आर्य पदोन्नत होकर बने प्रवक्ता, पीली मंदोरी नियुक्त। राजकीय महाविद्यालय में एक सेमिनार का हुआ आयोजन। सीएचसी में राष्ट्रीय उच्च रक्तचाप दिवस मनाया गया। अब समाचार विस्तार से। भट्टू कलां पुलिस ने सट्टा राशि 10,600 रुपये सहित एक युवक को किया काबू। भट्टू कलां पुलिस ने सट्टा खाईवाड़ी के आरोप में एक युवक को काबू करके उसके खिलाफ सट्टा खाईवाड़ी के तहत मामला दर्ज किया है। मंगलवार को पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने मुखबरी के आधार पर सूचना मिलने पर एक युवक को 10,600 रुपये सहित काबू करने में सफलता हासिल की है। पुलिस के अनुसार युवक लुदेसर कैंची पर सट्टा लगाने का कार्य कर रहा था, जिस पर पुलिस ने बॉक्स सट्टेबाज मुकर्रर करके रेडिंग पार्टी तैयार करके सट्टा खाईवाड़ी के पास जाकर 5 नंबर पर सट्टा पर्ची लगाने को कहा और इशारा पाकर उसे काबू कर तलाशी ली। जिस पर नाम पता पूछा तो शख्स ने अपना नाम अजय कुमार पुत्र कृष्ण कुमार निवासी ठुइयां बताया। पुलिस ने उसके जेब से 10,600 रुपये की नकदी व सट्टा पर्ची बरामद की, जिस पर पुलिस ने आरोपी अजय कुमार को सरेआम सट्टा खाईवाड़ी करने के जुर्म में मामला दर्ज कर उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की है। मदन गोपाल आर्य पदोन्नत होकर बने प्रवक्ता, पीली मंदोरी नियुक्त। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय शेखपुरा दरौली के सामाजिक अध्ययन अध्यापक मदन गोपाल आर्य को विभाग ने प्रवक्ता राजनीतिक विज्ञान के पद पर पदोन्नति प्रदान की है। पदोन्नति उपरांत आर्य ने मंगलवार को राजकीय कन्या उच्च विद्यालय पीली मंदोरी में प्रवक्ता राजनीतिक विज्ञान के पद पर कार्य ग्रहण कर लिया। ज्ञात रहे कि आर्य पिछले 2 दशक से शिक्षा के साथ साथ योग, आयुर्वेद व स्वदेशी का कार्य भी पूर्ण निष्ठा के साथ कर रहे हैं। इस दौरान शेखपुरा दरौली के प्राचार्य सुभाष चंद्र भांबू ने मदन गोपाल आर्य के 2.5 वर्ष कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि आर्य ने अपनी ड्यूटी को पूर्ण ईमानदारी के साथ विभागीय तौर पर निभाया। इसके साथ साथ विद्यालय के अन्य कार्यों में भी पूरी निष्ठा व लगन के साथ पूरा किया। विद्यालय परिवार इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता है और उनके द्वारा दी गई सेवाओं को भुलाया नहीं जा सकता। राजकीय कन्या उच्च विद्यालय पीली मंदोरी के मुख्य अध्यापक अमरचंद पूनिया ने आर्य को उनकी पदोन्नति पर ड्यूटी ज्वाइन करवाई। इस अवसर पर मौलिक मुख्य अध्यापक घनश्याम सीसवाल, होशियार सिंह, मुख्य शिक्षक ओम प्रकाश, प्रवक्ता श्रवण कुमार सिहाग, सुभाष बेनीवाल सहित अनेक अध्यापक मौजूद रहे। भट्टू कलां सीएचसी में राष्ट्रीय उच्च रक्तचाप दिवस मनाया। भट्टू कलां के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मंगलवार को राष्ट्रीय उच्च रक्तचाप दिवस मनाया गया। इस दौरान एसएमओ डॉक्टर सुजाता बंसल ने लोगों को उच्च रक्तचाप के लक्षण, खान पान व उपचार के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किसी भी व्यक्ति को सिर दर्द, चक्कर आना, थकावट, उल्टी आना, छाती में दर्द, पसीना आना जैसे लक्षण दिखाई दे तो उसे अपनी जांच अवश्य करवानी चाहिए। इसके अलावा व्यक्ति को नियमित व्यायाम करते रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि उच्च रक्तचाप से व्यक्ति में अनेक बीमारियां पैदा हो जाती हैं, इसलिए उच्च रक्तचाप से समय रहते बचाव रखना बेहद जरूरी है। उन्होंने बताया कि उच्च रक्तचाप से बचने के लिए व्यक्ति को अपना संतुलित आहार लेना चाहिए। पौष्टिक व संतुलित आहार से शरीर तंदुरुस्त रहता है। इस अवसर पर कुलदीप गुरवाण, संदीप सावंत, मनीष कुमार सहित अनेक स्वास्थ्यकर्मी मौजूद रहे। राजकीय महाविद्यालय भट्टू कलां में भूगोल विषय पर एक सेमिनार का हुआ आयोजन। राजकीय महाविद्यालय भट्टू कलां के भूगोल विभाग की ओर से मंगलवार को भूगोल में सांख्यिकी विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें महाविद्यालय के वाणिज्य विभाग के विभागाध्यक्ष विक्रांत मोहन ने मुख्य वक्ता के रूप में शिरकत की। उन्होंने विद्यार्थियों को बताया कि सांख्यिकी विधियों के आधार पर भूगोल विषय का अध्ययन करने से इस विषय को अधिक तर्कसंगत व वैज्ञानिक रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि सांख्यिकी शुरुआत जमीनी
की गणना करने के लिए हुई थी, लेकिन वर्तमान समय में इसका उपयोग जीवन के हर क्षेत्र में हो रहा है। उन्होंने विद्यार्थियों को केंद्रीय प्रवृत्ति के माप जैसे माध्य, माध्यिका, बहुलक आदि को किस प्रकार अलग अलग विधियों से ज्ञात कर सकते हैं, व किन परिस्थितियों में इन विधियों का प्रयोग किया जा सकता है के बारे में बताया। उन्होंने भूगोल व सांख्यिकी के संबंध को उदाहरण देते हुए बताया कि किसी विशेष क्षेत्र में वार्षिक वर्षा का अध्ययन करने वाला छात्र सबसे पहले उस क्षेत्र की वर्षा के संबंध में डेटा एकत्रित करेगा, फिर वह वांछित परिणाम दिखाने के लिए एकत्रित डेटा को किसी तालिका या आरेख में सारांशित करेगा। उन्होंने आगे कहा कि सांख्यिकी विधियों के ज्ञान से ही डेटा से तर्कसंगत निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। भूगोल के विद्यार्थी मात्रात्मक विधियों का प्रयोग करके अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। वह प्रत्येक युवा भूगोलवेत्ता के लिए गणितीय विधियों का ज्ञान आवश्यक है। इस अवसर पर प्रोफेसर दीपक सिहाग, प्रोफेसर दर्शन सिंह, प्रोफेसर मदन लाल, प्रोफेसर अनिल सहित कॉलेज स्टाफ व विद्यार्थी मौजूद रहे।